राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ सर्दियों में हम अपने लड्डू की, अपने कन्हैया की सेवा कैसे करते हैं। तो सुबह जब भी हम उन्हें जगाते हैं तो सबसे पहले गुनगुना हम दूध पिलाते हैं उन्हें। सर्दियों में ये याद रखना है, हमको बहुत विशेष ध्यान देना है कि कोई भी ठंडी चीज़ हम अपने लड्डू को, अपने माधव को नहीं दे सकते हैं जो उनको ठंडी लगे। ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। स्नान कराने में जो चंदन से हम उनकी मालिश करते थे वो भी हमको नहीं करना, क्योंकि चंदन शीतल होता है। गर्मियों में तो हम करते हैं लेकिन ठंडियों में हमको नहीं करना है। उसकी जगह में हम शहद यूज कर सकते हैं। और जो भी हम यूज करेंगे हमको ये ध्यान में रखना है कि खाना को ठंडी ना लगे। हम उन्हें स्नान कराते हैं, शहद, दूध, जल जो भी, तो उसको हम थोड़ा गुनगुना कर लेते हैं। तो मैं स्नान कराती हूँ, जैसे दूध सोमवार को ही दूध का स्नान कराती हूँ, रोज़ नहीं कराती हूँ। तो उसको पहले थोड़ा सा गुनगुना कर लेती हूँ और जल को भी, जिससे काना को ठंडी भी नहीं लगे और स्नान भी हो जाए उनका। तो ऐसे ही ये ध्यान रखना है, गुनगुना हमको ऐसे रखना है कि कान्हा को तकलीफ़ बिल्कुल भी ना हो पाए और ठंड भी ना लग पाए। पहले ही हमारी जो कलाई होती है मैं उसमें डाल के चेक कर लेती हूँ कि कान्हा के लिए ये सही रहेगा कि नहीं। तो आप सबको भी, हम सबको ये याद रखना है, क्योंकि वो बहुत नन्हे हैं, बहुत छोटे से हैं। तो छोटे बच्चों की वैसे भी कितनी नाजुक त्वचा होती है, स्किन, हमको इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपने लड्डू की सेवा करना है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। दूध, दही, जो भी जिस दिन मैं सोमवार को जैसे स्नान कराती हूँ दूध, दही इस सब से, तो उसको मैं पहले ही गुनगुना कर लेती हूँ थोड़ा, इतना कि उससे मतलब उन्हें तकलीफ़ ना हो। और उसके बाद स्नान कराओ। तो स्नान करा के जल्दी से उनको साफ तौलिए से साफ करके फिर उसके बाद मैं उन्हें वस्त्र पहनाती हूँ, इत्र और ऑयल लगा के। और उसके बाद फिर मैं उन्हें वस्त्र पहना के श्रृंगार करती हूँ उनका। श्रृंगार करने के हम जो भी वस्त्र पहनाते हैं सर्दियों में, गर्म वस्त्र होते हैं, उनसे घर में भी बना लेते हैं, मार्केट भी मिलते हैं। मैं तो घर में ही ज़्यादातर बना के पहनाती हूँ। तो गर्म वस्त्र पहनाते हैं, गर्म चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जैसे उनके लिए लड्डू बनाते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें गर्म, जैसे लड्डू बनाना है तो उसमें बादाम है, गोंद है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है डालने में। और लड्डू बना के कान्हा को भोग लगाना है, खिचड़ी का भोग लगाना है तो उसको भी ध्यान रखना है कि खिचड़ी कैसी होनी चाहिए, कैसे, मतलब कि अब गर्म का भोग लगाना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इतना गर्म लगा दें जिससे प्रभु को तकलीफ़ हो। जैसे एक बार किसी भक्त ने आजमाने के लिए गर्म दूध में तुलसी दल डाला, और जैसे ही तुलसी दल डाला तो राधा जी ने उसको पी लिया। तो राधा जी के मुंह में छाले पड़ गए। तो कृष्ण भगवान को बचाने के लिए राधा जी के मुख में छाले निकले, जिससे बाद में तकलीफ़ हुई राधा जी को। तो ऐसा भी भोग हमें नहीं लगाना। हमको ये ध्यान रखना है कि राधा जी के पहले ही सेवन कर लेती हैं कृष्ण जी को बचाने के लिए। तो गर्म हो लेकिन ऐसा ना हो जिससे हमारे प्रभु को, हमारे स्वामी को नुकसान पहुंचाए। तो हम पहले ही अपनी कलाई में चेक कर लेते हैं डाल के, दूध हो, खीर हो, कुछ भी हो, तो कि गर्म ना हो, गुनगुना हो, जिससे प्रभु को खिलाने में, भोग लगाने में भी, उनको भी कोई तकलीफ़ ना हो, हम भी आराम से उनको भोग लगा सकें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और जैसे हम गर्मियों में हर आधे घंटे में कन्हैया को जल सेवन कराते रहते हैं और बीच बीच में जो भोग लगाने के लिए ड्राई फ्रूट्स कुछ रखते रहते हैं तो खिलाते रहते हैं। तो सर्दियों में हमको क्या करना है कि हम जो बार बार गर्मियों में हर आधे घंटे में उनको जल पिलाते हैं वो नहीं करना है। कि सर्दी भी, वैसे भी इतनी सर्दी होती है, ऊपर से बार बार जल पिलाओगे तो कान्हा को सर्दी लग जाएगी, इसलिए बार बार जल नहीं पिलाना। हमको 2-3 बार ही जल का कराना है। जैसे सुबह उनको गर्म दूध गुनगुना करके पिलाते हैं, उसके बाद हम भोग लगाते हैं, जो भी लगाते हैं ड्राई फ्रूट्स या जो कुछ बनाया। उसके बाद हम दोपहर में जब भोजन का भोग लगाते हैं तो उस समय हम उन्हें जल ग्रहण कराते हैं। उसके बाद फिर हमें उन्हें विश्राम कराते हैं 2-3 बजे तक। विश्राम कराने के बाद फिर जब हम उन्हें उठाते हैं तो फिर हम
ऐसे उनको बैठाते हैं तो फिर हम भोग लगाते हैं, जो नाश्ता उन्हें कराते हैं। उसके बाद जब हम रात को उनका भोग लगाते हैं तब हम उन्हें जल ग्रहण कराते हैं। उसके बाद हम गर्म दूध उनके पास रखते हैं गुनगुना, और कुछ सूखे मेवे रखते हैं, या फिर कोई लड्डू बनाया है तो लड्डू रखते हैं। और रात को उनका विश्राम कराते हैं, उनके वुलन बिस्तर लगाते हैं, पिलो बनाते हैं, रजाई जो भी है उनकी बना के वस्त्र बनाते हैं, इत्र लगाते हैं। और रात को जब भी उन्हें सुलाते हैं, गर्मी हो सर्दी हो कोई भी सीजन हो, ये मैटर नहीं करता है। जब भी रात को जब भी कान्हा को सुलाते हैं तो उनका श्रृंगार ज़रूर हटा देते हैं, चंदन भी हटा देते हैं, और जो भी उनको पहनाया रखी है ज्वेलरी उसको भी हटा देते हैं। ऐसा नहीं करने से गलत उसका असर होता है। और आप ही सोचिए, आप इतने सारे भारी भरकम ज्वेलरी पहन के कभी सो पाते हैं नहीं ना। तो प्रभु को भी विश्राम कराना है तो उनकी ज्वेलरी हटा देना है, उनका श्रृंगार हटा देना है, इत्र की सेवा करना है। और जब इत्र की सेवा करते हैं तो उसके बाद हम प्रभु को विश्राम कराते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और जब भी हम प्रभु का भोग लगाएं तो हम कोशिश करें कि श्री राधा कृपा कटाक्ष, श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष जो भी है हम उसका गान करें। राधा कृपा कटाक्ष तो वैसे आप नियमबद्ध होकर कर ही सकते हैं, लेकिन आप कंठस्थ तो हो जाए तो आप जब भी चाहें तब भी उसका गान कर सकते हैं। आप जब भी भोग लगाएं, भोग के समय अगर आप राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करते हैं तो यकीन मानिए प्रभु बहुत जल्दी भोग स्वीकार करते हैं। तो जब भी भोग लगाते हो तो श्री राधा रानी की कृपा, उनकी महिमा से मुझे कंठस्थ है तो मैं इसका गान ज़रूर करती हूँ। तो आप सभी भी जब भी भोग लगाएं, जब भी कभी भी किसी भी वक्त आप राधा कृपा कटाक्ष का उनके सामने जब भी रहें, प्रभु के सामने जाएं, सुबह शाम दोपहर किसी भी समय उनके सामने जाएं तो किसी भी समय आप इसका पाठ कर सकते हैं। अब आप सेवा करते हैं तो शुद्धता तो आप रखते ही होंगे, ऐसे तो सेवा होती ही नहीं है, थोड़ी शुद्धता तो रखनी ही पड़ती है। तो आप सुबह शाम जब भी पूजा करें तब आप नियमबद्ध होकर पाठ कर ही सकते हैं। लेकिन ऐसे भी आपको कंठस्थ हो रही है तो आप कभी भी उसको गुनगुनाते रहिए, इसमें कोई भी दोष नहीं है। और आपको अवश्य श्री जी की कृपा प्राप्त होगी, और आप अवश्य उनकी कृपा से आप जब भी भोग लगाएं। मेरा मानना है, मैं तो जब भी भोग लगाती हूँ तो इसका पाठ करती हूँ। मेरा विश्वास कहता है कि प्रभु अवश्य भोग स्वीकार करते होंगे। तो आप भी भोग लगाने के समय श्री जी की कृपा कटाक्ष का पाठ अवश्य करें। और जब मैं प्रभु को स्नान कराती हूँ तो महादेव का भी स्नान कराती हूँ, उनकी भी सेवा करती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं, कहा है तुलसीदास जी ने कि शिव की कृपा का फल यही है कि आप श्री कृष्ण श्री राम भक्त होंगे, और श्री कृष्ण श्री राम कृपा का फल यही है कि आपको शिव का सानिध्य मिलेगा। और कृष्ण कृपा का यही एक विशेष फल है कि आपको श्री जी की भक्ति, आपको श्री जी का सानिध्य मिलेगा, आपको श्री जी से अटूट प्रेम होगा। और श्री जी की कृपा का सबसे सच्चा फल है कि आपको कन्हैया मुरली मनोहर की कृपा मिलेगी। तो आप ये मत सोचिए कि आप कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं तो आपको राधा रानी का ख्याल आ रहा है। ये आप खुश होइए कि आप कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, इसका मतलब आपको राधा रानी ख्याल आ रहा है तो कृष्ण आपके खुश हैं, आपसे प्रसन्न है। और जब आप राधे राधे करते हैं तो कृष्ण हमारे कन्हैया दौड़े चले आते हैं। 2 बार राधा राधा करने से हमारे प्रभु कृष्ण नाम लेने से इतनी जल्दी नहीं आते जितनी जल्दी वो राधा नाम लेने से आते हैं। तो जब भी आप उनके सामने जाइए, राधे राधे करिए, राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करिए, उनकी कृपा बहुत ही जल्दी मिलेगी। जब भी सेवा करिए, जब भी सब कुछ भुला के जब भी उनको भोग लगाइए, कृपा कटाक्ष का पाठ करिए, उनसे बातें करिए, उनके पास बैठिए, भोग लगाइए, बातें करिए। जब तक वो भोजन ग्रहण करते हैं आप आँख बंद करिए, आराम से पाठ करते रहिए। जैसे बच्चों को आप भोजन खिलाते हैं वैसे उनको भोजन खिलाइए।
और नित्य नियम जो हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन अब ये नहीं है कि भोग की थाली लेके गए, भोग लगाया और बस निवाले तोड़े और रख दिए और चल दिया, ऐसा नहीं। उनके पास बैठिए, उनको प्रेम से भोजन कराइए, जैसे आप छोटे से बच्चे को कराते हैं घर में, वैसे ही उनको भोजन कराइए। और देखिए आज मेरे लड्डू कितने प्यारे लग रहे हैं ना, आप सबको भी लग रहे होंगे। तो उनके पास बैठ के भजन सुनाइए, कीर्तन करिए, चालीसा, श्री राधा जी की चालीसा करिए, कृष्ण जी की चालीसा करिए, उनको कुछ भी सुनाते रहिए और फिर देखिए वो आपका भोजन, आपका जो भी है अवश्य स्वीकार करेंगे। इतना तो मेरा खुद का विश्वास है, मैंने ये देखा है कि आप जब भी उनके सामने श्री राधा जी की कृपा कटाक्ष का पाठ करते हैं, वो भोजन अवश्य स्वीकार करते हैं। आपको अवश्य देखना उसी दिन स्वप्न में दिखाई देंगे कि लड्डू जी अवश्य आएंगे आपके स्वप्न में। तो जब भी आप इनका पाठ करिए, जब भी करिए, तो बिल्कुल सच्चे मन से, बिल्कुल तन मन से, बिल्कुल यही याद रखिए कि आप बस पाठ कर रहे हैं, बाकी दुनिया में कुछ है ही नहीं इनके सिवा। ऐसे ही आप नित्य इनकी सेवा करिए। काम सब कुछ तो सबके जीवन में है ही, लेकिन जब इनके दरबार में जाइए, 5 मिनट के लिए जाइए, इनके पास बैठिए, इनसे बातें करिए, सुबह शाम दोपहर जब भी, तो इनकी सेवा करने में ऐसे ही सब दिन निकल जाएगा, कैसे क्या करना है कैसे नहीं। तो आप नित्य इनकी सेवा करिए और इनके दर्शन, इनके नियम सब आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते रहेंगे, सब आपको अपने आप आपके मन में ख्याल आते रहेंगे कि अब हम ये करें, अब हम वो करें, अब कैसे कान्हा को खुश करें, कैसे श्री जी की कृपा मिले। तो आपको आगे ही आगे आपके मन में स्वयं ख्याल आते रहेंगे, आपको कुछ भी इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और प्रभु कृपा की यही विशेषता है कि आप जब भी उनके सानिध्य जाएंगे तो आपको खुद राह दिखाते जाएंगे, और कृष्ण की कृपा है तो समझिए आप कभी भी गलत राह पे नहीं जाएंगे, वो आपको अवश्य उस राह से दूर करेंगे। हो सकता है वो राह आपको बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत सही लग रही हो कि एक कभी कृष्ण आपको उस राह से लेकर अलग करेंगे तो आपको तकलीफ़ भी हो, लेकिन वो जो भी करते हैं कहते हैं कृष्ण अच्छा ही करते हैं, जो भी होता है अच्छा के लिए होता है, इसलिए कृष्ण जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, आपको कभी भी गलत राह पे नहीं चलने देंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए आप कृष्ण पर विश्वास रखिए, विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर आपको विश्वास ही नहीं है, आप उनकी सेवा कर रहे हैं और आपको विश्वास ही नहीं है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप विश्वास करिए, आपकी सेवा भले ही छोटी मोटी हो, प्रभु अवश्य प्रसन्न होंगे और उनका हाथ, उनका साथ हमेशा हर पल आपके साथ होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये मेरे जीवन का अनुभव कहता है, मैं हमेशा मेरे साथ मेरे प्रभु रहते हैं, कभी भी गलत राह पे नहीं चलने देते। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने प्रभु पर विश्वास रखिए, जहाँ विश्वास होता है वहीं सब सफल होता है। विश्वास के साथ ही जीवन और प्रभु सेवा में तल्लीन रहिए और प्रभु को भोग लगाइए। दोपहर में, शाम को, रात को जब भी उनका भोग लगाइए, तुलसी दल ज़रूर रखिए, बिना तुलसी दल के प्रभु सेवा नहीं स्वीकार करते हैं। से तुलसी दल की सेवा प्रभु अति प्रसन्न होते हैं, और इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ही प्रभु की सेवा करें। और जब भी उनके पास जाएं, उनसे बातें करें, उनसे अपनी सारी बातें शेयर करें। भगवान सुनते भी हैं और समझते भी हैं, आपको इधर उधर भटकने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। प्रभु जब भी आप प्रभु के पास बैठेंगे, प्रभु आपको कुछ ना कुछ ज्ञान ही देंगे, कुछ ना कुछ अच्छा ही समझाएंगे, आपके मन में अच्छे अच्छे ख्याल आने लगेंगे। जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, बुरी आदतें हैं, जो भी हैं, यकीन मानिए उन सब चीज़ों से प्रभु आपको दूर करते जाएंगे। हो सकता है वो आपको आपकी आदतें छूटे तो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ़ हो, लेकिन जो भी आपके लिए अच्छा नहीं है वो कुछ भी भगवान आपके पास नहीं रहने देंगे। कुछ भी, हर एक बुरी चीज़ से, बुरी आदत से, बुरी जगह से, बुरे इंसान से, हर एक
चीज़ से भगवान आपको दूर करते चले जाएंगे। आपको लगेगा अरे ये मुझसे छिनता जा रहा है, ये मेरा है, ये मेरा है। वो आपको लगता है आपका मेरा है, आपको लगता है कि आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर आपके लिए वो अच्छा होता तो प्रभु आपको उससे दूर ही नहीं करते। तो जो आपके लिए अच्छा है प्रभु वही आपके लिए कहते हैं। अब कहते नहीं, तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वही जो तू चाहता है। तो हमको ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमको वो करना है जो हमारे प्रभु चाहते हैं, फिर हमारे साथ वो होगा जो हम चाहते हैं। इसलिए प्रभु की सेवा में हमें विश्वास के साथ करके इसे कुछ भी ये खोट नहीं रखना चाहिए, मन में ये नहीं रखना चाहिए कि हम इतनी सेवा करते हैं, इतना सब करते हैं, उसके बाद भी हमारे साथ गलत हो रहा है। गलत कुछ नहीं होता, प्रभु बस गलत चीज़ों से हमको दूर करते हैं। हमको लगता है हमारे साथ गलत हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रभु से विश्वास कभी मत हटने दीजिए। विश्वास ही पूजा और सेवा का सबसे बड़ा धन है। अगर पूजा में भी पूजा कर रहे हैं, मन कहीं और है, विश्वास नहीं है, तो जीवन कैसे सफल हो सकता है, आपकी पूजा कैसे सिद्ध हो सकती है। आप एक पल के लिए अगर प्रभु के पास गए हैं, उनके पास बैठे हैं, उनकी सेवा की है, तो वो भी आपके कर्मों में अवश्य जुड़ जाता है। इसलिए इन सब बातों, इन सब कर्मों का ये बस आप करते रहिए, करते रहिए। एक दिन ऐसा अवश्य आपको प्रतीत होगा कि आपके साथ कन्हैया है, आपके साथ प्रभु है। इन सब बातों का एक दिन आपके जीवन में ऐसा असर दिखेगा कि आपको एहसास होगा कि प्रभु की सेवा करने से जीवन सफल है। बाकी तो सब यहाँ इधर उधर का तो होता ही रहता है। अगर हम सारा दिन काम कर सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं, तो क्यों हम थोड़ी देर प्रभु के पास नहीं बैठ सकते। हम सारी दिन इधर उधर बातों में लगा देते हैं। तो हम 5 मिनट मिनट प्रभु के पास बैठ के प्रभु से बातें कर सकते हैं। उनको ये क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे किया, तो ये सारी बातें प्रभु के सामने व्यक्त करने से प्रभु सुनते हैं, समझते भी हैं और हमें सही राह पर ले जाते हैं। सही राह पे ले जाके हमें एक अच्छा जीवन जीने का को दिखाते हैं। यही सब बातें आपसे आप अवश्य समझेंगे। और मेरा मानना है कि आप सब सारा दिन इधर उधर रहें, थोड़ी देर प्रभु के पास बैठे प्रभु की सेवा करें, अब फिर देखिए जीवन का क्या सुकून, क्या आनंद मिलता है। इन सब बातों का मैं तो करती हूँ, चाहती हूँ आप सभी करें, जिससे आपके जीवन में एक अलग ही आनंद आए। बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।